हेलो बच्चों, आज मैं आपको साइंस 2 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाली हूँ। ठीक है, प्लीज एकदम ध्यान से सुनना है और अपनी टेक्स्ट बुक निकालनी है और उसमें टिक लगा लेना है। ठीक है, देखो पहला चैप्टर आपको करना क्या है, हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन में ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन एंड ट्रांसलोकेशन, इसके ना मतलब डेफिनेशन लर्न करना है आपको। इंपॉर्टेंस है लेमार्किज्म, फिर एम्ब्रियोलॉजी, डिफाइन फॉसिल। आपको क्वेश्चन ये सारे मिल जाएंगे एक्सरसाइज में और ये है आपको अंदर से मैंने दिया हुआ है, समझ में आ रहा है? तो ये आपको करना है। सेकंड में देखो लाइफ प्रोसेस इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये पार्ट 1 है आपका। पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, पर पार्ट 1 में आपको मैं जितना बता रही हूँ उतना ही करना है आपको। देखो पहला क्वेश्चन है ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल, फिर 3.3 फिगर है ना बच्चों, एटीपी, एनर्जी करेंसी डायग्राम है, उसमें आपको फिल इन द ब्लैंक्स के लिए आता है, मतलब डायग्राम दिया रहेगा आपको, उसके अंदर जो जो फिल करने के लिए बोला रहेगा आपको वहां पर वो उसको लिखना है। ठीक है, फिर प्रोसेस ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन, एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन, पेज नंबर 15 पर है। ये भी आपको उसी तरीके से है, मतलब चार्ट दिया रहेगा, इनकम्प्लीट रहेगा, एक पार्ट इसका दिया रहेगा, एक पार्ट आपको इसका लिखना रहेगा। वो तो आपको पता ही है, बताने की जरूरत नहीं है। यू आर सो स्मार्ट, है ना, मेरे से भी ज्यादा आप लोग होशियार हो। देखो फिर डिफरेंस बिटवीन में माइटोसिस एंड मेयोसिस, एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन, ये आपको करना है। फिर ऑक्सीजन इज नेसेसरी फॉर कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। ये क्वेश्चंस है ना, ये जो तीनों क्वेश्चंस है ना आपको एक्सरसाइज में मिल जाएंगे। Fibers are one of the important nutrients. Krebs cycle is also known as the citric acid cycle. इतना आपको कर ही लेना है इन दो चैप्टर में से, समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, इसके आगे का है ना वो मैं आपको अभी देने वाली। देखो बच्चों, आपको मैंने अभी फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट दे दिए और आपको मैंने बताया भी, क्या बताया है, क्या बताया है, हाँ, कि उसको पूरा कर लो। ठीक है, आप उसको कर लोगे ना, समझ लो आपका फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर दोनों आप मतलब क्लियर कर लिया है अपने बोर्ड के लिए। आप रेडी हो भाई, कौन सा भी क्वेश्चन दे दो हम कर लेंगे उस टाइप का। ठीक है, अभी थर्ड चैप्टर में देखो लाइफ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 2। पहले तो आपको देखो कंप्लीट चार्ट दिया है ना आपके एक्सरसाइज में, सेक्सुअल एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वो आपको करना है। अभी देखो एक क्वेश्चन से आपको 2 फायदे, नहीं समझा, बता रही हूँ। देखो कैसे, मतलब डिस्टिंग्विश भी कर लोगे आप, प्लस अगर आपको सिर्फ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन पूछा है या सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पूछा है शॉर्ट नोट्स में, तो आप ये जो आपने डिस्टिंग्विश में लर्न किया है ना उसको आप लिख सकते हो शॉर्ट नोट्स में। समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 2 देखो, कॉन्सेप्ट ऑफ IVF, ये भी आपको पढ़ना है। व्हाट इज अ मेंस्ट्रुअल साइकिल, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मतलब बहुत ज्यादा, इसका डायग्राम भी और इसकी जो गिवन इंफॉर्मेशन है वो भी आपको पढ़ लेनी है। एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 8 आपको करना है, डायग्राम दिया पार्ट्स ऑफ फ्लावर, ये तो भाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने सेमेस्टर का एग्जाम दिया फर्स्ट सेमेस्टर, फिर आपने प्रीलिम्स भी दी होगी, तो आपको तो ये मिला ही होगा ना, झूठ तो नहीं बोल रही हूँ मैं, बहुत IMP है ये। फोर्थ चैप्टर में देखो बच्चों इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट, पेज नंबर 37 पे आपको इकोसिस्टम का चार्ट दिया हुआ है, वो आपको करना है। साइंस 2 में एक फायदा है आपको बच्चों बहुत, क्या ना, आपको चार्ट्स आते हैं इसमें कंप्लीट करने के लिए, तो वो आप कर लोगे ना तो आपको बहुत अच्छा मार्क्स मिलेगा इसमें। सेक्रेट ग्रुप्स, चिपको मूवमेंट ऑफ बिश्नोई, चिपको मूवमेंट पता है ना, हाँ, पर किससे चिपकना है, पेड़ से, पढ़ा है कि नहीं? हाँ। व्हाट डू वी लर्न फ्रॉम द स्टोरी ऑफ द जादव मोलाई पेंग, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये आपने पढ़ा है। फिर आपको क्वेश्चन नंबर 7 में सिंबल्स दिए हैं, ये तो बहुत इजी है और 100% आएंगे। ये जो सिंबल्स है ना ये तो आपको डेफिनेटली आएगा ही आएगा। ठीक है, तो आपको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ चैप्टर में मैंने आपको जो भी IMP दिया है उतना आपको पूरा करके जाना है, एक भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है। समझ में आया? ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।